Hello everyone, welcome again in our YouTube चैनल राम प्रसाद केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक सीरीज चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें से हम लोग जैसे देख रहे थे केमिस्ट्री को हम लोग जानना था। तो केमिस्ट्री को हम लोग एक सीरीज से देख रहे थे। तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स बता दिया है, अब एटम्स भी बता दिया है, एलिमेंट्स भी बता दिया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड्स है। तो हमने ये 3 टॉपिक्स पिछले प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स ख़त्म हो चुका है। एटम्स के बारे में भी हमने बता दिया और एलिमेंट्स के बारे में भी हमने बता दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक्स है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग गणित में हिंदी से पढ़ते हैं योग मतलब कि जोड़, मतलब इसमें 2 से अधिक चीज़ें रहेंगी। तो आइए हम कंपाउंड्स का डिफिनेशन को देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम बताएंगे कि कंपाउंड्स कैसे बनता है। जैसे हमने एलिमेंट्स में बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारा 118 एलिमेंट्स है। अब उन्हीं एलिमेंट से सारा जो मैटर है वो बना हुआ है। तो आखिर एलिमेंट से मैटर्स कैसे बनता है? तो उसके बीच एलिमेंट्स और मैटर के बीच आता है एक चीज़ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स आता है तो एलिमेंट कंपाउंड के रूप में पहले बनता है, उसके बाद फिर उस मैटर बनता है। तो एलिमेंट्स आखिर कैसे कंबाइन होता है एक दूसरे से? जैसे हमने एलिमेंट्स के वीडियो में ये भी बतलाया था कि कोई भी एलिमेंट किसी से भी कंबाइंड नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लिए Na है, सोडियम है, उसको आप किसी एलिमेंट से भी डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कभी नहीं सुने होंगे कि NaXe, जैसे ये भी एक एलिमेंट्स है, सोडियम भी एक एलिमेंट्स है, और बहुत सारा इस तरह से है जो बहुत सारा एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड नहीं हो सकता है। कंबाइन होने का एक अपना एक पैरामीटर है, सबका एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को जब फुलफिल करेगा तभी वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन होकर के कंपाउंड बना सकता है। तो आइए आज हम अपना टॉपिक में आते हैं, कंपाउंड। सबसे पहले हमने कंपाउंड्स का डिफिनेशन को देखते हैं। तो कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। तो कंपाउंड्स किसे कहते हैं? तो कंपाउंड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। समझिएगा कि कंपाउंड्स क्या है? तो केमिकल सब्सटेंस हैं। केमिकल सब्सटेंस यानी कि जो एलिमेंट्स है वो एक कहीं ना कहीं केमिकल को डिनोट करता है, केमिकल को दर्शाता है। तो उसी से मिल करके बना हुआ था है, इसलिए हम लोग इसको केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे आप कोई दवा हुआ देखते हो, वो सारे कंपाउंड्स ही रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। जब आप आगे फर्दर स्टडी करोगे, क्लास 11 12 जब जाओगे, तो उसमें केमिस्ट्री का जब डिवीज़न होगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही सारे मेडिसिन्स होते हैं। तो वही हम बोल रहे हैं कि कंपाउंड्स क्या है? तो केमिकल सब्सटेंस हैं। अब आगे देखते हैं कि मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। इस बात को गौर कीजिएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स। यदि सेम एलिमेंट रहा तो फिर वो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। जैसे मान लिए O2, आप इसको यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन मतलब इसको हम कंपाउंड बोल देंगे, नहीं। उसमें 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो दैट ऑब्टेन प्रोडक्ट। क्या है कि 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो, कि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। बेसिकली कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में यही डिफरेंस है
कि कंपाउंड्स जो होते हैं तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट के आइटम से केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो, एक डिफिनिट रेशियो में रहते हैं। जैसे मान लिए CO2, अब कार्बन यहाँ एक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, तो यह एक डिफिनिट रेशियो में जुड़ा हुआ है। कार्बन का एक आइटम भाग लिया, ऑक्सीजन का दो आइटम भाग लिया, तो आप इसे बोल सकते हैं कि एक डिफिनिट रेशियो है। तो डिफिनिट रेशियो, फिक्स रेशियो का कहने का मतलब है कि वही हो गया। जैसे NH3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एलिमेंट भाग लिया है और मतलब एक आइटम भाग लिया है, और हाइड्रोजन एलिमेंट का 3 आइटम भाग लिया है, तो 1:3, यह एक फिक्स्ड रेशियो हो गया। तो इससे जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट क्या हो जाता है, तो मतलब ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज नोन एज या कंपाउंड, उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर से इस डिफिनेशन को हम बताते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लिए सोडियम एक एलिमेंट है, उसका सिंबल जो होता है सो Na होता है, और क्लोरीन गैस जो होता है वो Cl2 होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। जब सोडियम और क्लोरीन गैस को जब आपस में जब हम मतलब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। इस साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर जो एरो के उस साइड जो हम लोग कंबाइन होकर के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जब हम लोग सोडियम और क्लोरीन गैस को जब हम लोग आपस में मतलब केमिकली कंबाइन करवाएं तो क्या मिला, हम लोग को सोडियम क्लोराइड मिला, NaCl। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गैस जो रहता है वो हमेशा मतलब दो आइटम आपस में मिक्स रहता है, वो अभी आगे हम बताते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, जैसे Na समझिए एक मेटल है, इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, और Cl जो है सो एक नॉन मेटल है, इसमें होता है नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव नेगेटिव जब ये मतलब किसी सामने आते हैं तो आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर यह एक प्रोडक्ट के रूप में मतलब इसको एक कंपाउंड के रूप में बन जाता है, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं। अब समझिए, क्लोरीन तो हमेशा दो रहता है, तो इसलिए हम लोग Cl2 लिखे हैं। मतलब ये गैस है तो गैस हमेशा मतलब डायटोमिक होता है, डायटोमिक मतलब दो एटम साथ में हमेशा रहते हैं। जैसे H2, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन गैस होता है तो हमेशा H2 देखिएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का सिंबल होता है H, लेकिन वो रहता है जैसे गैस, जब हाइड्रोजन को गैस के रूप में बोलिएगा तो H2 होता है। ऑक्सीजन O को हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं होता, O2 को हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, O2 को हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस होता है तो N2 होता है, Cl2 होता है, O2 मतलब H2 होता है। इस प्रकार से कोई भी गैस होता है डायटोमिक के फॉर्म में। तो यहाँ पर Cl2 हम लोग सोडियम से Cl2 को मतलब मिक्स करवा रहे हैं, तो यहाँ पर Cl का दो आइटम है, तब अब हम लोग इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है और Cl का यहाँ पर इधर एक आइटम है। अब हम लोग, आप क्लास 9 में मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़े होंगे कि कोई भी रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो Cl2 को यदि हम लोग मतलब इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करना है तो इधर रिएक्टेंट के साइड Cl2 का दो आइटम है और प्रोडक्ट के साइड Cl2 का एक आइटम है, तो यहाँ पर हम लोग दो लगा दिए। अब क्लोरीन मतलब क्लोरीन तो मतलब बैलेंस हो गया, बट अब इधर सोडियम मतलब एक कम हो गया। उधर जैसे यहाँ पर 2 डाले तो इधर Cl का तो 2 हुआ, लेकिन सोडियम का भी दो आइटम उधर बढ़ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर सोडियम के आगे भी 2 लिखेंगे। अब ये इधर देखिए, रिएक्टेंट के साइड सोडियम भी दो आइटम है, Cl2 भी दो आइटम है, उधर Na भी दो आइटम है और Cl भी दो आइटम है।
अब एक चीज़ समझिएगा कि Na जो सोडियम है वो मेटल होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है क्लोरीन की साइड, रिएक्शन के दौरान अपना इसको ट्रांसफ़र करता है। अब ये जब इधर ट्रांसफ़र करेगा, इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एटम जो होता है, जैसे अभी फ़िलहाल मानिए कि ये दोनों सेम है, इतना बड़ा सोडियम का एटम है, इतना बड़ा क्लोरीन का एटम है, लेकिन जब इधर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा तो फिर प्रोडक्ट के साइड क्लोरीन का क्या होगा कि साइज जो है सो बढ़ जाएगा, और सोडियम जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया तो उसका साइज छोटा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर Na को छोटा लिखें और क्लोरीन को बड़ा लिखें। अब ये NaCl मतलब 2 मतलब 2 है, इसलिए 2 मतलब मॉलिक्यूल्स बना। अब ये एक रिएक्शन है और ये जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला इसी को हम लोग कंपाउंड बोल रहे हैं। ये जो हम लोग को मतलब 2 NaCl मिला है यही कंपाउंड है। क्या है? यही कंपाउंड है, इसी को हम लोग कंपाउंड बोल रहे हैं। अब समझिए, कंपाउंड इज ए केमिकल सबस्टांस। ये क्या है? एक केमिकल सबस्टांस है मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का एक डिफरेंट एलिमेंट है, क्लोरीन जो है सो एक अलग एलिमेंट है। 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में मिक्स हुए हैं, तो वही बोल रहा है कि 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट। मतलब केमिकली जब बॉन्डेड होते हैं तो एक प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है, तो मतलब वही ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज नॉन एज कंपाउंड। इसी ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कंपाउंड बोलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड में बेसिकली 2 चीज़ याद रखिएगा कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स आपस में कंबाइन करता है। डिफरेंट, ये याद रखिएगा, डिफरेंट एलिमेंट का। यदि सेम एलिमेंट का आइटम्स कंबाइन कर रहा है तो फिर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। बेसिकली मॉलिक्यूल्स और डिफरेंस में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी बहुत है, डिफरेंस थोड़ा सा है। इसलिए जब कोई 2 ऐसा टॉपिक आता है जिसमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा रहे तो उसमें हम लोग को कन्फ्यूजन होने लगता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए और केमिकली कंबाइंड रहता है और एक फिक्स रेशियो में रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण। तो हम इस रिएक्शन के माध्यम से बता ही दिए। अब थोड़ा सा और देख लीजिए कि वाटर भी एक क्या है? तो एक कंपाउंड है H2O। इसमें भी 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइंड किया है। जैसे वाटर क्या है? तो H एक अलग एलिमेंट का एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट का एटम है, कार्बन एक अलग एलिमेंट का एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट का एटम है। तो इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट है। इसमें क्या है? तो 2:1 का रेशियो है। इसमें क्या है? तो 1:2 का रेशियो है। इसमें क्या है? तो 1:3 का रेशियो है। तो ये दोनों चीज़ फुलफिल कर रहा है कि 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट भी है और इनका फिक्स रेशियो भी है। मेन आपका यही दोनों पॉइंट है, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट और एक फिक्स रेशियो। तो 2 एंड मोर डिफरेंट एलिमेंट भी है और एक फिक्स रेशियो में भी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कि इससे कोई भी अब एलिमेंट हो गया, कोई कंपाउंड हो गया, तब जब आप क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखो कोई भी कंपाउंड है उसका सभी कंपाउंड का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, सबका बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। मतलब बहुत कंपाउंड को आप डिटेल में पढ़ोगे, मतलब पूरा विस्तार से पूरा डिटेल वे में पढ़ोगे। अभी हम केवल एक टर्म से बता रहे हैं कि कंपाउंड है क्या। बस आप फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखिए, कंपाउंड का केवल हम डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप इसको नहीं समझ लेते हो कि केमिस्ट्री क्या है, मेटर्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम्स क्या है, और आप डायरेक्ट केमिस्ट्री पढ़ने चले जाओगे तो बीच बीच में जैसे कोई भी सेंटेंस रहेगा बीच में कंपाउंड्स आ जाएगा, बीच में मॉलिक्यूल्स आ जाएगा,
फिर कोई रिएक्शन होगा, उसमें बताएगा कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, आपको मॉलिक्यूल्स पता ही नहीं है कि मॉलिक्यूल्स क्या है, तो फिर रिएक्शन को या फिर आगे मतलब समझने में दिक्कत होने लगेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि केमिस्ट्री यदि आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना है, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में यदि कुछ करना है, तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री इवन और भी सब्जेक्ट जो है ऐसा है कि सभी चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक चैप्टर का जो कुछ टॉपिक्स है वो अगले चैप्टर के टॉपिक्स में मतलब मैच करेगा। मतलब कि यदि इस चैप्टर को आप बढ़िया से नहीं पढ़ते हो, फिर अगले चैप्टर में आपको दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि अगला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो इस चैप्टर का भी कुछ टर्म्स उसमें आएगा, और यदि उस टर्म को आप नहीं जानोगे फिर दिक्कत होने लगेगा। यदि आप क्लास 11 को बिना पढ़े आप क्लास 12 में चल जाते हो तो फिर क्लास 12 आपका बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास 12 में बहुत ऐसा टर्म्स, बहुत इवन कि मैक्सिमम टर्म्स ऐसा आएगा जो आपको क्लास 11 में पढ़ना है, और यदि आप क्लास 11 अच्छे ढंग से पढ़े ही नहीं रहोगे तो फिर क्लास 12 फिर बहुत दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए एक दूसरे को पूरा अच्छा से पढ़िएगा, हर एक चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप जैसे हम लोग यहाँ बता रहे थे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन आइटम्स, जैसे हमने अभी यहाँ भी बताया, मौखिक रूप से बताया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे H2 है, हाइड्रोजन आइटम है, मतलब वाटर है H2O, तो यहाँ पर है क्या कि H2O जो है सो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है, तो हाइड्रोजन का 2 आइटम भाग लिया है और ऑक्सीजन का 1 आइटम लिया है, 1 ऑक्सीजन आइटम एंड 2 हाइड्रोजन आइटम। कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स मतलब आपस में मिला हुआ है। जैसे देखिए इसका एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो वाटर का, इस प्रकार से वाटर का स्ट्रक्चर होता है। ये चीज़ आप, ये क्या है, बिंदु क्यों दिए हैं, ये बॉन्ड इस प्रकार से ही क्यों दिए, ऐसे ऐसे क्यों नहीं दिए, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड है, इसमें और भी चीज़ होता है, सिग्मा होता है, पाई होता है। तो आप सारा चीज़ पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, जब हम क्लास 11 का स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, उसमें और भी अच्छे तरीके से हम इसको डील करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि ये वाटर का एक स्ट्रक्चर है, H2O मॉलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म है। अब उसी तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल्स है वो 1 कार्बन एटम है, मतलब 1 कार्बन एटम इसमें भाग लिया है और 2 ऑक्सीजन आइटम इसमें भाग लिया है, मतलब 2 ऑक्सीजन आइटम लिया है और 1 कार्बन आइटम लिया है। अब देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर बताएं कि गैस जो होता है सो हमेशा डायएटॉमिक के फॉर्म में रहता है। जैसे आप ऑक्सीजन बोलते हो तो ऑक्सीजन O2 रहता है, हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, और नाइट्रोजन तो हमेशा N2 के फॉर्म में रहता है। जैसे मान लिए कि आप फिर बोलिएगा कि मतलब डायटोमिक के फॉर्म में ही क्यों रहता है, तो कोई भी मान लिए कोई भी एक मतलब बर्तन है, उसमें आप यदि नाइट्रोजन गैस को डाल देते तो ये तुरंत क्विकली आप आपस में कंबाइन कर जाएंगे और ये डायटोमिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमेशा डायटोमिक के फॉर्म में ही रहते हैं, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक मेन पॉइंट हो गया। अब आइए, जैसे हम लोग अब कंपाउंड्स के बारे में बता दिए, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा करते हैं और थोड़ा सा हम लोग कंपाउंड और मॉलिक्यूल को देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम इस टॉपिक को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।